नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 27 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2021 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रसून जोशी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन या ए और बी दोनों? तो देखो सर, ये जो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड है ये एक तरीके का आजीवन फिल्म पुरस्कार है। ठीक है, ये इस बार दिया गया है 2021 का प्रसून जोशी और हेमा मालिनी दोनों को, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। ठीक है, किसे किसे मिला है सर? प्रसून जोशी जी को भी मिला है और हेमा मालिनी जी को भी मिला है। ठीक है, ये कहाँ दिया जाएगा? ये दिया जाएगा सर इस बार जो IFFI का जो प्रोग्राम होगा, 52वां संस्करण इसका होगा सर, 52, ये हो रहा है गोवा में। ओके, वहीं पे दिया जाएगा। ये IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत का होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 52वीं बार हो रहा है सर ये, उसी में दिया जाएगा ये इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड। किसे किसे मिलेगा? प्रसून जोशी और हेमा मालिनी जी को। ठीक है, प्रसून जोशी जी की बात करें तो ये अभी आपको पता होगा सर, ये सेंसर बोर्ड जो है उसके चेयरमैन है प्रसून जोशी जी। ठीक है, हेमा मालिनी जी अभी लोकसभा सांसद हैं, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है मथुरा और बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं सर। ठीक है, तो ये मथुरा की हैं, पूछा जा सकता है इनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, तो ये है सर मथुरा, यानी ये मथुरा से हैं ये लोकसभा सांसद। ठीक है, मथुरा की देखो, मथुरा की रिफाइनरी बड़ी फेमस है सर, रिफाइनरी। ठीक है, और यहीं पे मथुरा में ही जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये भारत का पहला H2 यानी हाइड्रोजन प्लांट लगा रहा है। ठीक है, भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लग रहा है सर? मथुरा में। क्यों लगा रहा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ओके, अब देखो, ये जो फिल्म पुरस्कार है ये देता कौन है? ये देती है अपनी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है ना, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, वो देती है सर ये पुरस्कार। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? वो है अनुराग ठाकुर। ओके, और क्या शुरू करा है अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने? देखो, अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने काफी न्यूज में था, शुरू किया था एक प्रदर्शनी जिसका नाम था चित्रांजलि @75। चित्रांजलि @75 प्रदर्शनी शुरू करा था। पूछा जा सकता है सर, चित्रांजलि @75 प्रदर्शनी किसकी है? ये किसकी है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय की। ओके, अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, इसके सेक्रेटरी कौन है यानी सचिव कौन है? तो इसके सचिव हैं सर अपूर्व चंदर। अपूर्व चंदर। ओके, अब देखो, पूछा जाता है सर कि ये जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो जो भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सर 23 जुलाई को। ठीक है, देखो, एक मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, एक मनाते हैं सर पब्लिक सर्विस, कंफ्यूज नहीं करो इसलिए देखते हैं, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, जिसको बोलते हैं हिंदी में सर लोक सेवा प्रसारण दिवस। प्रसारण दिवस ये मनाते हैं सर 12 नवंबर को। देखो, ये है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये हम मनाते हैं सर 23 जुलाई को, और लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाते हैं 12 नवंबर को। बेसिकली ये होता है ना, लोक सेवा जिस दिन लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाते हैं, इस दिन ये माना जाता है कि जो गांधी जी थे वो पहली बारी जो वर्ल्ड इंडिया रेडियो थी, जो रेडियो थी उस पर पहली बारी गए थे उसकी ऑफिस में। ठीक है, 12 नवंबर को, इसलिए उस दिन को मनाते हैं हम लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में। ठीक है, और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे राष्ट्रीय प्रसारण के दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जुलाई को। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है सर, 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस।
ओके, अगला, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में सर्विस क्षेत्र के विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना शुरू की है? सूरत, मेरठ, पटना या गुवाहाटी? तो देखो सर, अभी हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? अभी हमारे एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे। नारायण राणे, ओके। देखो बेसिकली क्या है ना, ये जो सर्विस क्षेत्र का विशेष क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी है ना, यानी कि क्या होगा, अगर कोई एससी एसटी का, ये ध्यान रखना सर, एससी एसटी कम्युनिटी का है और वो कंपनी खोलना चाहता है सर्विस के क्षेत्र में, ठीक है, तो उसको 25% कैपिटल सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, ठीक है। उसको सरकार की तरफ से 25% मिलेगा उसकी टोटल कैपिटल का। जैसे मान लो कोई एससी एसटी कम्युनिटी का है, कोई कंपनी खोलना चाहता है, अगर मान लो उसके कंपनी की 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया लागत है, तो क्या होगा, 1 लाख रुपए का 25% यानी 25,000 रुपया उसको गवर्नमेंट देगी सब्सिडी के रूप में, ओके, यदि वो एससी या एसटी कम्युनिटी का होगा तो ये लॉन्च करा गया है सर गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ है सर? असम में। तो ये लॉन्च हुई है ये योजना गुवाहाटी में, ओके। अब देखो सर, गुवाहाटी में और एक क्या हुआ है, तो गुवाहाटी में देखो है प्रसिद्ध कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता मंदिर, ठीक है। और दिल्ली से कामाख्या, याद है तो दिल्ली से कामाख्या एक ट्रेन चली है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र मेल। ब्रह्मपुत्र मेल ये पहली ऐसी ट्रेन है भारत की जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पथ पे चली है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चली है। मतलब इसका 1-1 किलोमीटर इसने जो तय किया है वो इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे तय किया है, ओके। तो विद्युत ट्रैक्शन पे यानी विद्युत पथ पे चलने वाली पहली ट्रेन है सर जो पूरी तरीके से चली है। कहां से कहां चली है सर? दिल्ली से कामाख्या, ठीक है। गुवाहाटी में अगर देखोगे तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र भी खुला है। ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र भी खुला है सर, विरासत केंद्र भी ओपन हुआ है गुवाहाटी में, ओके। और देखोगे तो यहीं पे स्किल इंस्टीट्यूट खुला है। स्किल इंस्टीट्यूट किसको लेके? मरीन स्टडीज को लेके। मरीन स्टडीज यानी कि जो समुद्री अध्ययन है ना सर, उसको लेके वो चीजें सिखाई जाएंगी उसको, इसके बारे में स्किल इंस्टीट्यूट खुला है गुवाहाटी में, ठीक है। देखो असम में ही है सर एक छायाग्रीव माधव मंदिर, बहुत काफी समय न्यूज में है सर, काफी अगर आप आर्टिकल्स वगैरह देख रहे होंगे तो मिल रहा होगा सर, छायाग्रीव माधव मंदिर। ये क्यों है सर न्यूज में? यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। जो कछुआ है उनका संरक्षण किया जा रहा है, ये भी असम में है, इसलिए ये न्यूज में पूछा जा सकता है सर हाल ही में किस मंदिर में कछुआ का संरक्षण हो रहा है या किस जगह पे, तो क्या है सर? छायाग्रीव माधव मंदिर, ओके। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज? तो देखो सर, जो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, पहली बार ही करेगा सर, वो देश है सर वेस्ट इंडीज, ठीक है। कौन मेजबानी कर रहा है सर इस बार? वेस्ट इंडीज कर रहा है सर, ठीक। देखो वेस्ट इंडीज है कहाँ? वेस्ट इंडीज है कैरेबियन सागर में, ठीक है। वेस्ट इंडीज में ही एक देश है सर जिसका नाम है बारबाडोस। अभी न्यूज में था सर, ये बारबाडोस में न्यूज में था कुछ दिन पहले। क्यों था? इसने पहली बार अपने राष्ट्रपति को चुना है सर, पहली बार यहाँ पे राष्ट्रपति चुना गया है और एक महिला को चुना गया है सर। वो कौन है? डैम सेंड्रा मेजॉन, ये है यहाँ की पहली राष्ट्रपति जो चुनी गई है, ठीक है। इसकी कैपिटल कहाँ है? इसकी कैपिटल है सर ब्रिज टाउन में, ब्रिज टाउन में, ओके। ऐसे देखोगे अगर जमैका देश का नाम सुना होगा सर, जहां से हुसैन बोल्ट बिलोंग करते थे। हुसैन बोल्ट जो धावक थे वो भी वेस्ट इंडीज में ही पड़ता था सर, ठीक है। अब देखो ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो ये अंडर 19 मेल जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा सर 14 जनवरी से 5 फरवरी तक, ओके। लगभग 3 हफ्ते का ये शेड्यूल है, ओके। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है? झांसी, कोच्चि, लखनऊ या भिवानी?
तो देखो सर, ये जो 600 मेगावाट का जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बन रहा है, बहुत बड़ा पार्क होगा सर। ये बन रहा है बेसिकली झांसी में। झांसी में एक जगह पड़ता है सर, गौरौथा गौरौथा गौरौथा, ठीक है, वहीं पे ये बन रहा है सर, झांसी में। ठीक है, इसको बना कौन सी कंपनी रही है? इसको बना रही है जो कंपनी, उसका नाम है टस्को। टस्को, ठीक है। पूछा जा सकता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि बहुत बड़ा ये पार्क होगा, मेगा पार्क 600 मेगावाट का। ये कहां बन रहा है? झांसी के गरौथा में। बना कौन सी कंपनी रही है? टस्को। ठीक है, देखो झांसी में ही अगर देखोगे ना तो एक अटल एकता पार्क बना है, अटल एकता पार्क। ओके, जिसकी जो लगभग 40,000, अगर देखें तो 40,000 स्क्वायर मीटर का है, जिसको बनाने में 11 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, जिनकी अगर हम देखें, जिनका मृत्यु हुआ था 16 अगस्त को, और इनकी जयंती हम मनाते हैं 25 दिसंबर, क्रिसमस डे के दिन। ठीक है, तो ये बन रहा है सर, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा पार्क बन रहा है सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको याद रखना। अगला, 36वां अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? कानपुर, कोलकाता, प्रयागराज या वाराणसी? तो देखो सर, बेसिकली ये जो इंदिरा गांधी जी थे, उन्हीं की याद में करा जाता है। मैराथन क्या होता है? मैराथन बहुत बड़ी दौड़ होती है, बहुत लंबी दौड़ होती है सर। बेसिकली बच्चों को तो इसमें अलाउ ही नहीं किया जाता है, तो बहुत ही लंबी दौड़ होती है, इंदिरा गांधी जी की याद में होती है सर। अगर देखोगे तो ये 1985 में शुरू हुआ था। इस साल इसका 36वां संस्करण था सर। ठीक है, इसके विनर को 2 लाख रुपए दिया जाता है। जो इस रेस को जीतता है उसको मिलता है 2 लाख रुपया। और टोटल अगर देखोगे तो 42.195 किलोमीटर की ये रेस होती है। ओके, 42.195 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है सर प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, अब इसको प्रयागराज बोलते हैं, नया नाम इसका प्रयागराज हो गया। तो ये अब होता है सर कहाँ पे? प्रयागराज में। इस कहाँ से कहाँ तक हुआ सर? हुआ है ये आनंद भवन से शुरू हुआ था, और ये हुआ था मदन मोहन मालवीय स्टेडियम तक। दोनों ही प्रयागराज में है सर। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, वहां तक गया था सर। ओके, तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जो इंदिरा मैराथन था 36वां संस्करण, ये हुआ है सर प्रयागराज। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी जिले डोंग को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया था? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या गुजरात? तो देखो सर, ये जो आदिवासी जिला डोंग या डैंग, अब किसी वेबसाइट पे डोंग है सर, किसी पे डैंग है, अब देख लेना कंफर्म। डोंग को जो 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया था, ये है सर बेसिकली गुजरात में। गुजरात का जिला है सर डोंग, जिसको 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। देखो जैविक खेती क्या होती है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है पता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की देखो सर 2 शर्तें होती हैं। पहली कि आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करोगे, यानी कोई रासायनिक उर्वरक यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई रासायनिक उर्वरक यूज नहीं होना चाहिए सर। दूसरा होता है सर कोई पेस्टिसाइड, यानी कि कोई कीटनाशक यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 शर्तें होती है सर। कोई रासायनिक उर्वरक यूज नहीं होगा, कोई पेस्टिसाइड यानी कोई कीटनाशक यूज नहीं होगा, तो खेती कैसी खेती होती है सर? वो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो ये करा है सर डांग ने। बेसिकली रीजन क्या था इसको करने के पीछे? जो गुजरात की सरकार है, उन्होंने डांग जिले के जो किसान थे उनको बोला कि अगर आप 100% अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो आपको मुआवजा के रूप में 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनको मुआवजा दिया जाएगा। इसी से प्रेरित होकर इन्होंने पूरे जिले में ऑर्गेनिक फार्मिंग करी, और ये पूरा जिला जैविक खेती वाला जिला घोषित हो गया। ओके, ये है कहां पे? बेसिकली गुजरात। अगला, विश्व व्यापार रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 112, 85, 82 या 90? देखो सर, ये जो विश्व व्यापार रिश्वत जोखिम रैंकिंग है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल बिजनेस ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग्स। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग्स, इसमें जो भारत का स्थान है सर, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा गिरा हुआ है। इस बार है भारत का स्थान 82, पिछली बार देखे तो हम थे 77वें स्थान पे। बेसिकली क्या है कि अगर भारत में अगर व्यापार करना है तो क्या आपको रिश्वत कितनी देनी होगी, इसकी रैंकिंग है। तो इसमें भारत का स्थान है सर 82वां। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है सर डेनमार्क। ओके, पहले नंबर पे आपको क्या मिलेगा? डेनमार्क।
इस जो रिपोर्ट है, जो ये इंडेक्स है, ये लाता कौन है सर? ये इंडेक्स लाता है ट्रेस नाम का एक संगठन है, ट्रेस। ठीक है, ये इसको लेके आता है। ठीक है, इसको देखो, इस पूरे को जो विश्व व्यापार रिश्वत जोखिम रैंकिंग है, इसको पूछा जा सकता है ट्रेस इंडेक्स के नाम से, ट्रेस मैट्रिक्स, सॉरी ट्रेस मैट्रिक्स। कि ट्रेस मैट्रिक्स में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है सर? 82 यानी 82वां। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या यूनिसेफ? देखो सर, ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट ये जारी करता है विश्व बैंक। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है ये साल में 2 बार आती है, ये ध्यान रखना। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, ये बताया जाता है कि जो रेमिस्टेंस है, रेमिस्टेंस वो किस देश में कितना आता है। ठीक है, अगर हम देखें 2021 में, तो भारत में अभी तक टोटल $87 बिलियन का रेमिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है सर चाइना रेमिस्टेंस के मामले में, और तीसरे नंबर पे है मैक्सिको। ठीक है, जिसमें रेमिस्टेंस आता है सबसे ज्यादा। देखो रेमिस्टेंस क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। रेमिस्टेंस क्या होता है ना सर, जो भारत के लोग बाहर कमाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं और जो पैसा भेजते हैं देश में अपने घर पे, वो कहलाता है रेमिस्टेंस। तो इतना थोड़ा थोड़ा पैसे करके इतना ज्यादा पैसा हो जाता है सर, $87 बिलियन यानी 87 अरब डॉलर रुपए आया है भारत में रेमिस्टेंस के अंदर से। बेसिकली देखोगे ना, तो ये जो रेमिस्टेंस आता है मैक्सिमम आता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। मिडिल ईस्ट यानी कि वही कतर हो गई, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब कंट्रीज से ज्यादा आता है रेमिस्टेंस। तो भारत सबसे पहले नंबर पे है जिसमें सबसे ज्यादा रेमिस्टेंस आता है। कितना आता है सर? $87 बिलियन 2021 में मिला है। ओके, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है विश्व बैंक। अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 2021 द सिडनी डायलॉग में भारत की ओर से मुख्य भाषण दिया है? वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल? देखो सर, ये जो 2021 द सिडनी डायलॉग था, इसमें भाषण दिया है भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, किसने दिया है सर द सिडनी डायलॉग में भाषण? नरेंद्र मोदी ने। देखो बेसिकली ये जो द सिडनी डायलॉग है ना, ये कराता है ऑस्ट्रेलिया का एक संस्था जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कराता है सर इसको। ठीक है, बेसिकली इस पर आप देखोगे तो साइबर सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इन्हीं सब चीजों को लेकर बात होती है। ठीक है, तो इस पे भाषण दिया है सर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, देखो सिडनी में एक बीच है जो काफी फेमस बीच है, वर्ल्ड का फेमस बीच है सर, विश्व का फेमस बीच है। कौन सा नाम है इसका? बोंडी बीच। ठीक है, बोंडी बीच। तो ये है सर ऑस्ट्रेलिया का फेमस एक बीच। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया है? कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद या नोएडा? तो देखो सर, ये जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पहला वायु प्रदूषण और नियंत्रण टावर है, जो कि हवा को शुद्ध करेगा, हवा को छान देगा, उसमें से जो PM 2.5 और PM 10 हानिकारक तत्व हैं, PM 2.5 बोलते हैं सर, PM 2.5 और PM 10 जो हानिकारक तत्व है, इसको बाहर कर देगा। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा टावर होगा सर, इतना बड़ा होगा, 20 मीटर ऊंचा टावर होगा। ये लगाया गया है सर नोएडा। नोएडा में कहाँ पे? नोएडा में इतना नहीं पूछेगा, बट नोएडा में सेक्टर 16A में लगा है सर, ये सेक्टर 16A में। जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो नोएडा में लगा है सर ये 20 मीटर ऊंचा वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर। ओके, अगला, नोवोक कपाड़िया का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल के प्रसिद्ध कमेंटेटर थे? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या कुश्ती? देखो सर, नोवोक कपाड़िया जो है ये फुटबॉल के बहुत बड़े कमेंटेटर थे, बहुत ही महान कमेंटेटर थे। ठीक है, कई लगभग अगर देखा जाए तो 40 साल तक इन्होंने कमेंट्री की है। 40 साल तक इन्होंने कमेंट्री करा है। फुटबॉल के जो विश्व कप होता था फीफा वगैरह, उसमें भी इन्होंने कमेंट्री करी है। तो फुटबॉल के बहुत अच्छे कमेंटेटर थे नोवोक कपाड़िया, इनका निधन हो गया। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन ने चेन्नई महासागर क्षेत्र के लिए सतत शहरी सेवा कार्यक्रम के लिए $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक? तो देखो सर, जो चेन्नई के महासागर क्षेत्र है उसके सतत शहरी सेवा कार्यक्रम के लिए जो $150 मिलियन का लोन मिला है, ये दिया है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने। देखो ये भी लोन किसको मिला है? तमिलनाडु को।
ठीक है, तमिलनाडु को ये भी लोन मिला है $150 मिलियन का। $150 मिलियन किसके लिए मिला है सर? जो यहाँ के चेन्नई के महासागर क्षेत्र है उसके सतत शहरी सेवा कार्यक्रम के लिए मिला है। ठीक है, शहरी सेवा कार्यक्रम के लिए, यानी सस्टेनेबल जो शहरी सेवा कार्यक्रम उसके लिए मिला है। तमिलनाडु को ही $150 मिलियन का लोन एशियाई विकास बैंक ने भी दिया है सर, एडीबी ने भी दिया है। ठीक है, ये 1 महीने पहले मिला है। ये किस लिए मिला है? ये मिला है सर शहरी गरीब आवास परियोजना के लिए। जो तमिलनाडु की शहरी गरीब, जो अर्बन पुअर है, शहरी गरीब, उनके आवास परियोजना के लिए मिला है, आवास परियोजना। ठीक है, तो ये मिला है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। देखो, दोनों केस में तमिलनाडु को $150 मिलियन $150 मिलियन ही मिले हैं, लेकिन जो एशियाई विकास बैंक ने दिया है वो दिया है शहरी गरीब आवास परियोजना के लिए, और जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने दिया है ये दिया है जो सतत सेवा, जो सस्टेनेबल शहरी सेवा कार्यक्रम है महासागर क्षेत्र का, उसके लिए। ओके, दोनों का पर्पज अलग अलग है, मिला सेम लोन है $150 मिलियन का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।